हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो वो प्रॉपर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लेकर है, जिससे उसमें शुरू से लेकर आप तक क्या करना पड़ेगा और उसमें पेमेंट का प्रोसेस क्या क्या रहता है। बेसिकली इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है कि अगर मैं किसी कोर्स में एडमिशन ले रहा हूँ तो उनको पैसा देने का किस तरीके से पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने किसी कोर्स किया, जैसे पता है आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम आपको 4 लाख ही मिलता है। अगर किसी कोर्स का 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख फीस है तो उसमें कैसे क्या करना पड़ेगा, तो आज की वीडियो में पूरा प्रोसेस जानूंगा और पूरा डिटेल्स में बात करूंगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से एडमिशन लेते हो तो उसमें पता ही है, सबसे पहले आपका बोनाफाइड आता है। बोनाफाइड के बाद आप अपना डीआरसीसी जाते हो। डीआरसीसी जाने के बाद फिर आपका क्लास जो है वो चालू होता है। फिर उसके बाद आपका 1 से 2 मंथ के अंदर में आपका सेंक्शन लेटर आएगा, जिसे आप एग्रीमेंट लेटर भी बोल सकते हैं। जैसे कि आप एग्रीमेंट के लिए जाते हो, आप अपने जो भी आपका जैसे जहाँ पे कोर्ट होगा वहाँ पे जाके आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट ये होता है कि अगर आपने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से एडमिशन लिया है तो बाद में इसको आपको रिटर्न भी देना है। मतलब पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, जो भी सरकार का रूल रेगुलेशन है उस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि आपने बाद में आप अगर पेमेंट नहीं देना चाहोगे तो ऐसा हो सकता नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने अगर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से एडमिशन लिया है तो आप सरकार को इनका पेमेंट रिफंड करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट रिफंड नहीं करोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट पर ना केस हो जाते हैं। डिग्री के ऊपर भी बाद में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाता है। इसलिए अगर आपने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से एडमिशन लिया है तो पेमेंट रिफंड करना पड़ेगा। ये 4 लाख मैक्सिमम मिलता है। और इसके बाद क्या होता है कि देखिए, ये हो गया प्रॉपर। देखिए, अगर आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से एडमिशन लेते हो ना, तो जो आपका पेमेंट है ना 4 लाख, वो आपके अकाउंट में नहीं जाएगा। वो सीधे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे उस यूनिवर्सिटी में जाएगा। बहुत स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे थे कि अपने अकाउंट में देना पड़ता है या फिर जैसे यूनिवर्सिटी में लेते तो वहाँ। तो जैसे आप एडमिशन लेते हो ना, तो आपके बोनाफाइड लेटर पे, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जब आपको मिलेगा उस पर यूनिवर्सिटी का सारा चीज़ डिटेल दिया रहेगा। जैसे किस में बैंक में है, क्या उनका कितना फीस है, फी स्ट्रक्चर क्या है, तो उस पर प्रॉपर मेंशन क्या रहेगा कि आपको पर ईयर कितना फीस डालना पड़ेगा। जैसे मैक्सिमम 4 लाख मिलते हैं लोन, तो 4 लाख से अगर आप किसी ज़्यादा कोर्स का कर रहे हैं, जैसे 6 लाख का आप कोर्स कर रहे हैं, तो 6 लाख में से आपका 4 लाख तो क्रेडिट कार्ड से आ जाएगा। बाकी का 2 लाख है ना, वो आपको फर्स्ट ईयर से ही देना पड़ेगा। जैसे 2 लाख आपको 4 साल में देना है तो 50-50 हज़ार करके पर ईयर डाल दोगे। जैसे जो 4 साल का कोर्स है तो 50-50 हज़ार पर ईयर डालोगे तो 2 लाख हो जाएगा। इस तरीक़ा से पेमेंट आपको डालना पड़ता है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत स्टूडेंट ना जब एडमिशन के लिए इंक्वायरी करते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है। उनको ये लगता है कि जैसे 4 लाख गवर्नमेंट देती है तो 1 से 2 साल गवर्नमेंट वाला पैसा देगा, फिर 1-2 साल के बाद से मैं अपना जो 2 लाख रुपये है वो पेमेंट करूँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो 4 लाख आप पेमेंट गवर्नमेंट आपको देगी ना, वो पर ईयर 1-1 लाख आएगा आपके यूनिवर्सिटी में। मतलब कि आपने अगर किसी कोर्स में एडमिशन लिया है, उनका फीस 6 लाख है, तो सरकार तो 4 लाख आपको दे रही है। 4 लाख में से 1-1 लाख ही सरकार पर ईयर यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। और वो कब आएगा? जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो फर्स्ट ईयर का आपका पेमेंट आ जाएगा। फिर जब आपका फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो सेकेंड ईयर में फिर जब आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा तो उससे पहले फिर से एक बार आपको रीअप्लाई करना पड़ता है डीआरसीसी से। तो वो आपके यूनिवर्सिटी से ही हो जाता है, ठीक है। वो बार बार आपको डीआरसीसी जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। वो फर्स्ट टाइम एक बार आपको एग्रीमेंट के लिए जाना होगा, और एक बार जो जिस टाइम आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, 7 निश्चय वेबसाइट है बिहार गवर्नमेंट वाले पे, उस पर आपको मतलब फर्स्ट टाइम यानी 2 बार आपको डीआरसीसी का काम पड़ता है। फिर उसके बाद प्रॉपर सारा काम आपका यूनिवर्सिटी ही करती है। सिंपल सा रूल ये है कि अगर आपने 4 लाख के ऊपर से कोई कोर्स कर रहे हो तो आपका पर ईयर 1-1 लाख सरकार आपके यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने कोई 3 लाख, 3.5 लाख का कोर्स कर रहे हो तो 3.5 लाख तो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आएगा ही। बाकी का 50-60 हज़ार अगर आप चाहते हैं अपने अकाउंट में लेना तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। जब आप डीआरसीसी पे जाओगे ऑनलाइन करवाने, वहाँ पर आप डायरेक्ट जो ऑनलाइन कराते हैं उनको आप बोल सकते हो। अगर आप उनके थ्रू मतलब अगर आप 50,000 रुपया अपने अकाउंट में नहीं लेना चाहते हैं तो फिर उनको आप बोल दो कि मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जो आपका 3.5 लाख का लोन है उतना ही सिर्फ यूनिवर्सिटी में उतना ही 3.5 लाख ही आएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से एडमिशन लिए हो तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पर ईयर 1 लाख रुपया आपके यूनिवर्सिटी में आएगा। बाकी का जो पैसा है ना 50,000 मानकर चलो आपका पर ईयर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो वो 50,000 आपको पर ईयर लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 से 3 साल के बाद पेमेंट डालोगे, तो ये नहीं होता है। अगर आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पूरे इंडिया में आपको कहीं भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दूसरी
दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ एडमिशन लेना चाहते हो तो ही मेरे से कॉन्टैक्ट करना, बाकी आपका अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो नीचे कमेंट कर देना। आप अगर मेरे को मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे तो सबसे पहले मेरा नंबर सेव कर लेना। नंबर सेव करने के बाद आप अपना जो भी डिटेल्स होना, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो मुझे भेज देना। उसके बाद फिर मैं आपसे कंसल्ट करूँगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी और के थ्रू एडमिशन ले लिया फिर मेरे को मैसेज कर रहे हो तो फिर मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। मैं सिंपल सी बात ये करता हूँ कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो सिर्फ मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो, मैं आपका एडमिशन कराऊंगा। कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई डोनेशन नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किसी के थ्रू ले लिए तो कोई बात नहीं, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। कुछ आपका इंक्वायरी हो तो फिर आप यूट्यूब पे कमेंट करो, मैं रिप्लाई दूंगा। अगर रिप्लाई नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो चाहूँगा कि आपके ऊपर आपका जो डाउट है उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, एडमिशन लेना है मेरा नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दो, उस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो ओके, बाय बाय, सब्सक्राइब कर दो।